तो आज हम बच्चों कंप्लीट करेंगे चैप्टर 2 प्रेम आयनी। चैप्टर का नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो। तो ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो कौन? तरस खान। कौन उत्पन्न हुए थे? तरस खान। डी होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा पहला का। दूसरा प्रश्न है, किनकी रचनाओं से क्या लिखा है यहाँ पर, मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये। क्या होगा? घनानंद, किरस खान। ये तनी चैप्टर अटपटांग है, तनी कुछ हल्का समझ में नहीं आता होगा इसका आंसर को दे, लेकिन हमें इसका आंसर बता देंगे, लेकिन अपने से देने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें समझाया गया है। तनी इसमें ऐसा ऐसा शब्द है जो समझ में नहीं आ पाएगा, इसीलिए आंसर इसके देना कमेंट में, अपने से कोशिश करना देने का। तो दूसरा का आंसर होगा रस खान। क्या होगा? तो रस खान ने, बी। तो तीसरा प्रश्न है, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? किसने किया है? प्रेमघन की गुरु नानक की रस खान की कबीर? तो अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? तो रस खान ने किया। कौन किया? रस खान ने, सी। तो चौथा प्रश्न है, रस खान किस छंद में सिद्ध थे? रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया। क्या होगा? सवैया, डी। तो पांचवा प्रश्न है, प्रेम बरन रस खान ने किससे कहा है? प्रेम बरन किससे कहा है? तो कृष्ण को। किसे कहा है? कृष्ण को, डी होगा इसका आंसर। छठवां प्रश्न है, तिहुपुर शाब्दिक शब्द का अर्थ है? तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? इंद्र है कि स्वर्ग है कि तीनों लोक है कि नरक है? तो तीनों लोक है। क्या है? तीनों लोक, सी होगा। तो सातवां प्रश्न है, रस खान का मूल नाम था? रस खान का मूल नाम था क्या? तो शायद इब्राहिम। शायद इब्राहिम। क्या था? शायद इब्राहिम। तो आठवां प्रश्न है, दान लीला किसकी रचना है? दान लीला किसकी रचना है? तो रस खान की है। किसकी रचना है? रस खान की, बी होगा। नौवां प्रश्न है, गुंजन का अर्थ क्या है? गुंजन का अर्थ बगीचा है। क्या है? बगीचा है। पीछे से बोलते चलो, तभी याद होगा ये ऑब्जेक्टिव। जितना बार बोलोगे पीछे से, हम आगे से ऑब्जेक्टिव का बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बोलते हैं, तुम पीछे से उसका आंसर देते चलो, तभी ये ऑब्जेक्टिव दिमाग में फिट होगा। बोलते चलो बच्चों, तभी ये कंप्लीट होगा चैप्टर। नहीं आता है तो ध्यान से सुनो, ध्यान से इस वीडियो को सुनो, तभी याद होगा। तो 10वां प्रश्न है, सुजान रस खान में किसकी भक्ति का वर्णन है? राम की है कि कृष्ण की है कि विष्णु की है कि हनुमान की है?
तो कृष्ण की है। तो सुजान रसखान में किसकी पंक्ति वर्ण का वर्णन किया गया है? तो कृष्ण की। किसकी? कृष्ण की। बी होगा। तो 11 नंबर प्रश्न है, रसखान का काव्य भाषा है। रसखान का काव्य भाषा है, क्या है? तो ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। बी होगा। 12 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंद। स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक है, क्या है? तो रसखान है। क्या है? ये होगा रसखान। 13 नंबर प्रश्न है, अयनी। अयनी का अर्थ है, क्या है? अयनी का अर्थ क्या है? तो अयनी का अर्थ खजाना है, क्या है? खजाना। बी। 14 नंबर प्रश्न है, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो 14 का ऑप्शन है, मुगल वंश, मुगल राजवंश की पठान राजवंश में, कि क्षत्रिय राजवंश में, कि लोधी राजवंश में। कब राजवंश में उत्पन्न हुए कवि रसखान? तो कवि रसखान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। बी होगा। 15 नंबर प्रश्न है, रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्य काल था? किसका था? तो जहांगीर। सी होगा। तो 16 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति? तो प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी ये कृति रसखान की नहीं है। तो 17 नंबर प्रश्न स्टार्ट करते हैं। किसने कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोठी हिंदू वारिये है, क्या है? निराला है कि भारत तेंदु चंद्र की है, कि रामविलास शर्मा की है, कि रामचंद्र शुक्ल की है? तो इसका आंसर होगा बी, भारत तेंदु हरिचंद्र की। तो 18 नंबर प्रश्न है, मनमानिक। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो रूपक है। कौन सा है? रूपक। सी। 19 नंबर प्रश्न है, रसखान को पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी? पुष्टि मार्ग। तो इसका आंसर होगा सी, गोस्वामी विठलनाथ। सी होगा। 20 नंबर। तो 20 नंबर प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान भक्ति काल के कवि हैं। डी होगा। 21 नंबर प्रश्न है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि में। ब्रजभूमि चले गए। बी होगा। तो 22 नंबर प्रश्न है, रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति कैसी थी? तो रसखान की भक्ति सगुण थी। क्या थी? सगुण। ए। 23 नंबर प्रश्न है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, कौन है रसखान के? तो जातीय हैं। क्या है? जातीय। डी। 24 नंबर प्रश्न है, स्वामी विठनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? कहाँ दी है? बताओ जल्दी से। तो पुष्टि मार्ग में। क्या होगा? पुष्टि मार्ग। 24 का आंसर होगा सी। 25 है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया? किसमें किया है? श्री कृष्ण का
तो सवायों में कहाँ क्या है, सवायों में। 26 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी। पीछे से आंसर बोलते चलो, तभी याद होगा, तभी परीक्षा में दे पाओगे, इसका मार पाओगे ऑब्जेक्टिव। इसीलिए पीछे से बोलते चलो, दिमाग में तभी फिट होगा। तो 27 नंबर प्रश्न है, प्रेम प्रेम वर्णन का अर्थ है, प्रेम वर्णन का अर्थ है क्या है? तो प्रेम के रंग। क्या है? प्रेम के रंग है, बी। 28 नंबर प्रश्न है, माली मालिन कौन सा समास है? माली मालिन कौन सा समास है? तो मालिन मालिन द्वंद्व है, द्वंद्व, डी। 29 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर विजयेंद्र के अनुसार रस खान की मृत्यु कब हुई? तो 1918 में हुई, बी। 30 नंबर प्रश्न है, रस खान का जन्म कब हुआ? तो 1533 में। कब हुआ? 1533 में। 31 नंबर प्रश्न है, 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रस खान का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, डी। 32 नंबर प्रश्न है, प्रेम अयनी श्री राधिका में किन्हें दोहे संकलित है? किन्हें? कितने हैं? तो 4 हैं। कितने हैं? 4, सी। तो 33 नंबर प्रश्न है, कर करील के गुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवाया संकलित हैं? कितने हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, बोलो कितना है? करील के गुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवाये संकलित हैं? 33 है, 33। तो एक है। कितने हैं? एक, ए। 34 नंबर प्रश्न है, दान लीला में कितने छंद संकलित हैं? दान लीला में कितने छंद संकलित हैं? दान लीला में। तो 11। कितने हैं? 11, बी होगा। 35 नंबर प्रश्न है, राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? तो दान लीला में। किसमें? दान लीला में संकलित किया गया है। 36 नंबर प्रश्न है, मालिन माली किसे कहा गया है? मालिन माली किसे कहा गया है? तो राधा कृष्ण को। किसे कहा गया है? राधा कृष्ण को। 37 नंबर प्रश्न है, इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? तो कृष्ण को, बी। कृष्ण को। तो 38 नंबर प्रश्न है, रसखान किस विषय में सिद्ध है? रसखान किस विषय में सिद्ध है? तो सवाई छंद में। किसमें? सवाई छंद में, ए। 39 नंबर प्रश्न है, सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान की है कि रसखान की है कि मियाजान की है कि नसीर की है? जल्दी से कमेंट में बोलो, कमेंट में कमेंट करो जल्दी से, तभी ये याद होगा। नहीं आ रहा है तो ध्यान से अब सुनो, इसका आंसर होगा रसखान। क्या होगा? रसखान होगा, बी।
40 नंबर प्रश्न है, छवाया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। छवाया और छंद के सिद्ध कवि थे, कौन थे? रसखान थे कि अनामिका थे कि प्रेमघन थे कि जीवानंद थे? कौन थे? तो रसखान थे। कौन थे? ए रसखान। 41 नंबर प्रश्न है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? कौन थे? रसखान थे कि सुमित्रानंद पंत थे कि प्रेमघन थे कि वीरेन डंगवाल थे? कौन थे? जल्दी से बोलो बोलो जल्दी से। तो रसखान थे। कौन थे? ए रसखान। 42 नंबर प्रश्न है, रसखान की कृति है क्या है? रसखान की कृति है क्या है? प्रेम वाटिका है कि दो कोश है कि मृच्छक टिकम है कि पृथ्वीराज रासो है? क्या है? बोलो जल्दी से। प्रेम वाटिका है। क्या है? प्रेम वाटिका। इसका भी आंसर ए ही होगा। क्या होगा 42 नंबर का? ए होगा, प्रेम वाटिका। 43 नंबर प्रश्न है, 43 नंबर, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगयो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है? हमारी नींद से है कि स्वदेशी से है कि प्रेम अयनी श्री राधिका से है कि अक्षर ज्ञान से है? जल्दी से बोलो, ये बहुत आसान है, बहुत बहुत सिंपल है। जल्दी से आंसर बोलो इसका। तो इसका आंसर सी होगा, प्रेम अयनी श्री राधिका। ये जिसका चैप्टर याद होगा, चैप्टर का नाम, वो समझो कि ये इसका आंसर दे पाएगा, दे देगा होगा, दे देखा होगा। इसीलिए चैप्टर का नाम, राइटर का नाम याद रखे रहना। ये ज़्यादातर ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है। तो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, कवि रसखान किसके परम भक्त थे? किसके? कृष्ण के। किसके? कृष्ण के। सॉरी ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए होगा। तो 45 नंबर प्रश्न है, प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? बताओ किस ग्रंथ से संकलित है? तो रसखान रचनावली से। किससे संकलित है? तो रसखान रचनावली से, सी होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इसीलिए इस वीडियो को मेहनत लगता है बनाने में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करके रखे रहना, सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना।